पांचवा क्वेश्चन देखें। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है एक प्रत्यावर्ती धारा व्यंजक I बराबर 14.1, I बराबर 14.1 साइन 6280 टी प्लस पाई बाई थ्री इतना है। एक प्रत्यावर्ती धारा का व्यंजक I बराबर 14.1 साइन 6280 टी प्लस पाई बाई 3 एम्पियर द्वारा दिखाई जाती है, यानी इतने एम्पियर है। ठीक है, जिसको जो ना समझ में आए वो पूछ लेना आराम से। ठीक, फिर उन्होंने कहा है इसका वर्ग माध्य मूल मान तथा आवृत्ति ज्ञात कीजिए। बेटा धारा का वर्ग माध्य मूल मान और आवृत्ति मतलब कि एफ का मान ज्ञात करना है हमें। ठीक है, एफ का मान ज्ञात करना है। तो यहां पर सबसे पहले हम इक्वेशन की करेंगे तुलना। देखो एक बात आपको समझा दें, जिस तरीके की इक्वेशन हो, चाहे आई की हो चाहे वी की हो, चाहे साइन के पदों में हो चाहे कॉस के पदों में हो, जिस रूप में हो, जैसे अभी आप कहने लगेंगे सब चैप्टर में तो हमने हमेशा पढ़ा आई बराबर I0 साइन ओमेगा टी, समथिंग इस तरीके का, कहीं कॉस ओमेगा टी तो नहीं पढ़ा। लेकिन अगर इक्वेशन कॉस ओमेगा टी में आती है तो आप उसकी कॉस ओमेगा टी से तुलना कराएंगे, साइन ओमेगा टी के रूप में आती है साइन ओमेगा टी से तुलना कराएंगे, आई की आती है आई से तुलना कराएंगे, वी की आती है वी से तुलना कराएंगे। तो ये जो रूप है इसकी हम तुलना अगर कराएं, इस इक्वेशन की तुलना तो आएगी I बराबर I0 साइन ओमेगा टी, यहां पर टी है तो ओमेगा टी प्लस फाई, फाई का मतलब पाई बाई 3। अब हमने यहां से तुलना कराएंगे तो I से I कैंसिल, I0 बराबर कितना आ जाएगा भाई, I0 बराबर 14.1 एम्पियर और ओमेगा बराबर आपका आ जाएगा 6280, इवन फाई बराबर पाई बाई 3 आ जाएगा। बट कलांतर उसने पूछा नहीं है, अगर कलांतर पूछता तो पाई बाई 3 कलांतर आ जाता, मतलब 60 अंश का कलांतर होता। ठीक है, उसने पूछा था IRMS, और आप जानते हैं कि IRMS जो होता है वो I0 बटे √2 के बराबर होता है, और I0 का मान है 14.1 और √2 का मान होता है 1.41। तो 1.41 से अगर हम 14.1 में भाग देंगे तो 10 आ जाएगा, तो 10 एम्पियर तो ये आ गया वर्ग माध्य मूल मान। इसके बाद ओमेगा बराबर हमारे पास में था 6280 और ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एफ 6280, तो एफ बराबर आ जाएगा 6280 बटे 2 पाई एफ, तो 2 गुणा पाई का मान होता है 22/7 और 7 चला जाएगा ऊपर। अब अगर हम देखें तो 22 से ये कट रहा है, तो यहां से अगर हम देखेंगे तो 22 दूनी 44, 44 के बाद 6 वहां बचे, 22 से कट रहा कि नहीं, पहले 11 से काटे ऐसे, 11 बचे 55, 55 5 2 7 नहीं कट रहा, 200 तो कट जाएगा, 6000 वैसे कटना चाहिए था। एक काम करते हैं, इसको हम लिखते हैं 2 गुणा 3.14, दशमलव करेंगे तो 2 जीरो बढ़ जाएंगे, 3.14 मतलब 314, 314 का भाग 628 में देंगे तो 2 बार चला जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा 2000 बटे 2, मतलब फाइनली आ गया 1000 हाई टच आवृत्ति आ गई। चेक कर लो एक बार, इतना ही आ रही, इतनी है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरीके का है, आप लोगों को लगाना है। अगला क्वेश्चन है छठवां, प्रत्यावर्ती वोल्टेज को समीकरण V बराबर 200√2 cos 100 पाई टी। ठीक है, वोल्ट है, वोल्टेज का शिखर मान और आवृत्ति ज्ञात कीजिए। वोल्टेज का शिखर मान, इसकी तुलना हम किससे करेंगे, V बराबर V0 cos ओमेगा टी से कर देंगे। तो V0 का मान सीधा सीधा है बेटा कितना आ गया, 200√2 आ गया, और आवृत्ति तो ओमेगा बराबर 100 पाई है, तो F बराबर 50 हटा जाएगी। आप लोगों को लगा लेना है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखें, सातवां क्वेश्चन। सातवां क्वेश्चन है कि एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रेरकत्व, संधारित्र तथा प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। देख लो तीनों चीजें श्रेणी क्रम में है, L भी है, C भी है, R भी है। और उसने कहा है कि प्रत्यावर्ती वोल्टेज तथा धारा के समीकरण, प्रत्यावर्ती वोल्टेज मतलब V बराबर कितना दिया है बेटा,
200 साइन 314t प्लस में है आपके पास में पाई बाई सिक्स। ठीक है, इसके बाद में दूसरा आपका दिया गया है जो आई बराबर 5 साइन 314t माइनस पाई बाई 6। ये दो इक्वेशन है प्रत्यावर्ती वोल्टेज और प्रत्यावर्ती धारा की, दो इक्वेशन आपके पास में है। ज्ञात कीजिए नंबर एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत की आवृत्ति। नंबर एक आवृत्ति एफ का मान ज्ञात करना है। नंबर दो V और I के मध्य कलांतर यानी कि फाई का मान ज्ञात करना है। नंबर तीन परिपथ की प्रतिबाधा मतलब Z का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो भाई, अगर हम इसकी तुलना कराएं, पहले हम V बराबर V0 साइन ओमेगा टी प्लस फाई वन लिख लें तो ओमेगा, देखो V0 बराबर तो आ रहा है 200, सबके समझ में आ रहा, 200 वोल्ट। ओमेगा बराबर 314 और फाई वन बराबर पाई बाई 6। अगर I की इक्वेशन से हम तुलना कराएं, I बराबर होता है I0 साइन ओमेगा टी प्लस फाई टू मान लो इसे। ठीक है, तो I0 का मान हमारे पास में आ रहा है 5, ओमेगा का मान 314 है तो पहले से निकाल चुके हैं हम, और फाई टू का मान हमारे पास में है माइनस का पाई बाई 6। यहाँ माइनस का पाई बाई 6 है वो प्लस पाई बाई 6 है। सबसे पहले चाहिए फ्रीक्वेंसी, तो हम जानते हैं कि ओमेगा बराबर हमारे पास में है 314 और ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एफ, बराबर आ जाएगा 314, तो एफ बराबर 314 बटे 2 गुणा पाई, पाई का मान है 3.14, 3.14 का 314 में भाग देंगे तो 100 बार जाएगा, 100 का भाग 2 से देंगे तो 50 हर्ट्ज तो आवृत्ति आ जाएगी। चेक कर लो, 50 हर्ट्ज आवृत्ति आ गई। दूसरी कहानी है इसकी कलांतर, फाई बराबर कलाओं में अंतर, वोल्टेज और धारा के बीच कला में अंतर, तो वोल्टेज कितने पे है, धारा कितने पे है, दोनों के बीच का अंतर देख लें हम। तो सीधी सी बात ये है भाई, फाई वन माइनस फाई टू कर दें तो फाई वन का मान है पाई बाई 6 और फाई टू का मान है माइनस पाई बाई 6, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस पाई बाई 6। तो पाई बाई 6 मतलब 2 पाई बाई 6 अर्थात पाई बाई 3। तो कलांतर चेक कर लो भाई कितना आ रहा, पाई बाई 3। इसके बाद में उसने पूछा था परिपथ की प्रतिबाधा, परिपथ की प्रतिबाधा Z बराबर, तो परिपथ की प्रतिबाधा मतलब परिपथ का वोल्टेज और परिपथ की धारा। तो या तो हम परिपथ का वोल्टेज VRMS निकालें और धारा IRMS निकालें, क्योंकि VRMS पूरे परिपथ का वोल्टेज होता है, IRMS पूरे परिपथ की धारा होती है। या ऐसा नहीं पता हमको तो वोल्टेज का शिखर मान देखें और धारा का शिखर मान देखें। अगर हम शिखर मान देखते हैं तो भी हम परिपथ की प्रतिबाधा निकाल सकते हैं। तो हमारे पास में आसानी से वोल्टेज का भी शिखर मान है, धारा का भी शिखर मान है, मतलब V0 है तो उसके साथ I0 होना चाहिए, और अगर VRMS है तो उसके साथ IRMS होना चाहिए। तो V0 हमारे पास में है, यहाँ पे हम लिख देंगे V0 अपॉन I0, तो V0 बराबर हमारे पास में है 200 और I0 हमारे पास में है 5, तो ये आ गया 40 ओम परिपथ की प्रतिबाधा। कोई डाउट किसी को? ठीक है, चलो आगे 8वें क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, 8वां क्वेश्चन इसी तरीके का है कुछ। एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के वोल्टेज व धारा के बीच समीकरण इतने दिए गए हैं। देखो V बराबर 110 साइन ओमेगा टी प्लस पाई/3। बेटा हम डायरेक्ट तुलना कर देते हैं इक्वेशन से, इसी इक्वेशन से तुलना करेंगे भाई। V बराबर V0 साइन ओमेगा टी प्लस पाई1 से, तो यहां पर हमारे पास में निकल कर क्या आएगा, V0 बराबर 110 वोल्ट, ओमेगा के स्थान पे ओमेगा ही है, पाई1 बराबर आ जाएगा पाई/3। यहाँ किसी को कोई प्रॉब्लम हो बता दो, नहीं। आगे चले, धारा की इक्वेशन है I बराबर 11 साइन ओमेगा टी, I बराबर 11 साइन ओमेगा टी माइनस पाई/3 ये है। अगर हम इसकी तुलना
आई बराबर आई जीरो साइन ओमेगा टी प्लस फाई टू से कराएंगे तो आई जीरो बराबर आएगा 11 एम्पियर, ओमेगा के मान में ओमेगा ही है, फाई टू बराबर आएगा माइनस का पाई बाई 3। क्लियर है? पूछा क्या है उसने? उसने पूछा है नंबर एक वी आई के बीच कालांतर ज्ञात कीजिए। नंबर एक क्या निकालना है हमको? फाई का मान ज्ञात करना है। फाई बराबर क्या होता है? फाई वन माइनस फाई टू होता है, बोलो होता है कि नहीं? तो फाई बराबर फाई वन का मान क्या है? पाई बाई 3 है, और माइनस माइनस प्लस पाई बाई 3 है, तो ये फाइनली आ गया 2 पाई बाई 3। चेक कर लो आंसर कितना आ रहा है, 2 पाई बाई 3। ठीक है, इसके बाद इन्होंने पूछा है कि परिपथ में शक्ति क्षय कितनी होगी। परिपथ में शक्ति क्षय कितनी होगी? तो यहाँ पर वोल्टेज और धारा शक्ति क्षय आप लोगों ने पढ़ा है। P बराबर क्या होता है? शक्ति क्षय P बराबर होता है VRMS गुणा IRMS गुणा कॉस फाई। ठीक, VRMS हमारे पास में कहीं नहीं है, लेकिन हम जानते हैं VRMS बराबर होता है V0 बटे रूट 2, IRMS बराबर होता है I0 बटे रूट 2, और कॉस फाई, फाई का मान कितना आया? 2 पाई बाई 3। कला कितनी है? 2 पाई बाई 3 है। V0 का मान कितना है हमारे पास? 110। I0 का मान कितना है हमारे पास में? 11 बटे में कितना आ जाएगा? 2। रूट 2 का रूट 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 2। कॉस 2 पाई बाई 3 का मान, कॉस 2 पाई बाई 3 का मतलब है, पाई का मतलब है 180। 180 में हमने 3 का दिया भाग, 3 अंक 18 60, 60 का गुणा किया हमने 2 से, 60 का गुणा किया हमने 2 से, तो आया 120। कॉस 120 का मान होता है -1/2। कॉस 120 का मान -1/2 होता है। तो यहां पर हम रख देंगे कॉस 120 का मान, चेक कर ले, -1/2 ही होता है भाई। ऐसा करेंगे ना अपन, कॉस 90 प्लस 30 बराबर माइनस का साइन 30, और साइन 30 का मान 1/2। तो अब ये कितना आ गया आपका? 11 11 में 121/4। ठीक है, माइनस का चिन्ह ये बता रहा है कितनी शक्ति क्षय हो रही है। माइनस का चिन्ह ये बता रहा है कितनी शक्ति क्षय हो रही है। तो अब हम इसमें दे देंगे भाग, 4 तिया 12 और भागने जाएगी 0, फिर 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, इतने वाट। चेक कर लो। ठीक है, माइनस चिन्ह लगा भी नहीं हो सकता, इसलिए माइनस केवल ये बता रहा है कि शक्ति क्षय हो रही है। इसे नोट करो, फिर हम आगे बढ़े। चलो, अभी हमारे पास में कितने 8 क्वेश्चन हुए। अब 9वां क्वेश्चन देखें। ठीक, अगला क्वेश्चन है, एक 250 वोल्ट 50 हर्ट्ज विभव का प्रत्यावर्ती स्रोत 25 ओम प्रतिरोध से जुड़ा हुआ है। 250 वोल्ट, वोल्टेज हमारे पास में कितना है? 250। ठीक है, इसके बाद क्या दिया? 50 हर्ट्ज। तो एफ का मान कितना है हमारे पास में? एफ बराबर है 50 हर्ट्ज। ये किसके साथ जुड़ा हुआ है? 50 ओम के प्रतिरोध के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, परिपथ में धारा का वर्ग माध्य मूल मान यानी IRMS चाहिए हमको, और उसके बाद उसने कहा है कि तथा औसत शक्ति VI कितनी होगी? P बार बराबर हमको चाहिए। बात क्लियर है एकदम? अब जरा समझने वाली बात यह है कि जो परिपथ का वोल्टेज होता है वही आभासी वोल्टेज, वही प्रत्यावर्ती वोल्टेज कहलाता है। वही क्या है? प्रत्यावर्ती वोल्टेज है। उसके साथ में प्रत्यावर्ती वोल्टेज जो है उसे R के सिरों के मध्य जोड़ा गया है। अब याद करो जरा, जब परिपथ में, प्रत्यावर्ती परिपथ में केवल R प्रतिरोध जुड़ा हुआ होता था, तब परिपथ की बाधा, प्रतिबाधा प्रतिरोध के ही बराबर होती थी, यानी पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध R के ही बराबर होता था। तो ये एक्चुअली में VRMS है हमारा, और परिपथ का जो प्रतिरोध है वो R ही है, और I बराबर हम जानते हैं, I बराबर होता है V/R। तो V का मतलब VRMS, R का मतलब यहाँ पर, या Z का मतलब यहाँ पर R। तो VRMS कितना है हमारे पास में? 250 है, और R का मतलब कितना हमारे पास में? 50 है। तो ये अगर हम काट देंगे तो ये कितना बचेगा? 5 एम्पियर की धारा। चेक करो IRMS कितना आया? वर्ग माध्य मूल मान R का मान कितना था? R का मान 25 ओम है।
आर का मान है 25 ओम, तो ये आ जाएगा 25 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 10। अब औसत शक्ति 6, तो जरा फिर से याद करो कि जब केवल आर जुड़ा हुआ हो तब औसत शक्ति कितनी होती है? तब औसत शक्ति होती है पी बार बराबर वी आर एम एस गुणा आई आर एम एस। और जब आर के साथ एल सी भी जुड़े हुए हो तब वी आर एम एस गुणा आई आर एम एस गुणा कॉस फाइव होता है। तो अभी सिर्फ आर जुड़ा है, कोई एल नहीं है, कोई सी नहीं है, कोई एल नहीं है, कोई सी नहीं है, केवल आर जुड़ा हुआ है। तो औसत शक्ति क्या होगी? औसत शक्ति होगी वी आर एम एस गुणा आई आर एम एस। वी आर एम एस है हमारे पास में 250 और आई आर एम एस निकाला हमने 10, यानी फाइनली 2500 वाट आ गया। चेक करो। 10वां क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज विभव का प्रतिवर्ती स्रोत 50 ओम प्रतिरोध से जुड़ा हुआ है। अब प्रतिरोध कितना है? 50 ओम है। उसने कहा परिपथ में आभासी धारा अर्थात की आई आर एम एस, धारा और विभव के बीच कलांतर, तो कलांतर निकाल लो। केवल आर जुड़ा है, केवल आर जुड़ा है, इसका मतलब कलांतर जाएगा 0। जब उसके साथ में एल जुड़ा हो या सी जुड़ा हो तो कलांतर हो जाता है 90 अंश। तो पहला आंसर हो गया। दूसरा आंसर हो गया परिपथ में औसत शक्ति 6, तो P बराबर वी आर एम एस गुणा आई आर एम एस। सेम टू सेम सवाल। 11वां सवाल देखते हैं। 11वां सवाल क्या कहता है? मतलब नेक्स्ट, 100 मिली हेनरी प्रेरकत्व की कुंडली में 100 मिली हेनरी, हेनरी किसका मात्रक था? हेनरी किसका मात्रक था? पूछेगा स्वाप्रेरकत्व का। वाह, हेनरी स्वाप्रेरकत्व का मात्रक है। स्वाप्रेरकत्व को एल से व्यक्त करते हैं, तो एल बराबर है 100 मिली हेनरी। 100 मिली हेनरी, मिली को अलग कर देंगे, हेनरी में बनाएंगे तो बनेगा 100 गुणा 10 पे घात -3 हेनरी। क्लियर है? आगे चले तो उसने कहा कि 50 हर्ट्ज की आवृत्ति, तो आवृत्ति को एफ से व्यक्त करते हैं, ये हो गया 50 हर्ट्ज की आवृत्ति। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा बह रही है, कुंडली का प्रेरण प्रतिघात। कोई बताएगा हमको प्रेरण प्रतिघात को काहे से व्यक्त करते हैं? प्रेरण प्रतिघात, प्रेरण प्रतिघात एक्स एल, काहे से? बहुत गधे प्रकार के प्राणी हो भैया। एक्स एल प्रेरण प्रतिघात होता, एक्स सी धारतीय प्रतिघात होता, जेड परिपथ की प्रतिबाधा होती, आर प्रतिरोध होता है। तो प्रेरण प्रतिघात एक्सएल बराबर, शायद अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ाया था ओमेगा एल। एक्सएल बराबर कितना? ओमेगा एल, और ओमेगा बराबर कितना? 2 पाई एफ, एल जो कहते हो। अब सब कुछ है हमारे पास में। 2 पाई का मान 3.14, एफ का मान है 50 और एल का मान है 100 गुणा 10 की घात -3, यानी फाइनली 10 की घात -1। 3 में से 2 घातें चली गई। ठीक है, तो अब यहां देखो 50 दूनी कितना हो गया? 100, और बटे में आ गया ये वाला 10 और गुणा में आ गया 3.14। 10 धाम 100, 10 बचे, 10 का गुणा कर दिया, कितना आ गया? 31.4 ओम एक्सएल बराबर। ठीक है, तो ये आ गया प्रेरण प्रतिघात। इससे संबंधित बहुत सारे सवाल मिलेंगे और ऐसे सवाल मिलेंगे आपको कि जो आपसे खुद बन जाएंगे, खुद लगा लेंगे, बस अच्छी तरीके से समझने भर की देरी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास में, वर्मा, एक कुंडली का स्वप्रेरकत्व, यानी ये आपका एल का मान है 0.5 हेनरी, किस आवृत्ति पर एफ का मान पूछ रहा है? प्रेरण प्रतिघात 3140 होगा। अब की बार में उसने एक्सएल का मान दे दिया। क्या दे दिया? देखो अपन ऐसे बताते हैं, यह है 12वां सवाल और उसने दिया है कि एल का मान है 0.5 हेनरी, और फिर उसने कहा है कि किस आवृत्ति पर, मतलब फ्रिक्वेंसी हमें इसकी चाहिए है, एक्सएल का मान 3140, कितना? 3140 ओम होगा। भाई ठीक है ना? एक्सएल का मान दिया है, एक्सएल बराबर होता है 2 पाई एफ एल, और निकालना क्या है? एफ। तो एफ बराबर क्या जाएगा? एक्सएल अपॉन 2 पाई एल। देखो आपके पास में 2 पाई की वैल्यू जानते हैं, एल की वैल्यू दे रखी है और एक्सएल की वैल्यू दे रखी है, तो आप फाइंड कर लीजिएगा। 13वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 13वां क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट में? 60 माइक्रोफैरेड, 60 माइक्रोफैरेड धारिता के, तो यह सी का मान, 60 माइक्रोफैरेड को फैरेड में बदल लेंगे, 10 की घात -6 का गुणा करके फैरेड में बदल लेंगे। संधारित्र का 600 हर्ट्ज आवृत्ति,
तो फ्रिक्वेंसी जो इसकी आवृत्ति है वो 600 हर्ट्ज है। फिर इन्होंने ये कहा है कि 600 हर्ट्ज का धारतीय प्रतिघात कितना होगा, XC का मान ज्ञात करना है आपको। क्या का मान ज्ञात करना है? XC का मान हमको ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए भाई, तो XC का मान ज्ञात करना है। तो XC बराबर हमने पढ़ा है 1/ओमेगा C, और ओमेगा बराबर हमने पढ़ा है 2πf, और C जो कहते हो भाई, तो अब ये सॉल्व कर लोगे ना। 2 × 3.14, F का मान कितना हमारे पास में 600, तो ये हो गया भाई 600। C का मान कितना हमारे पास में 60, तो ये हो गया 60 × 10⁻⁻6। इसको कैलकुलेट कर लोगे, इसको कैलकुलेट कर लो, जितना आ जाएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिरोधहीन, मतलब प्रतिरोधहीन एक कुंडली का प्रेरकत्व 0.5 हेनरी है। L का मान 0.5 हेनरी है। ठीक है, इसे 12 वोल्ट, इसे 120 वोल्ट, इसे 120 वोल्ट, V बराबर 120 वोल्ट तथा 60 हर्ट्ज, F बराबर 60 हर्ट्ज। ठीक है, आवृत्ति वाले एक प्रत्यावर्ती स्रोत से जोड़ने पर परिपथ में प्रवाहित धारा का वर्ग माध्य मूल मान कितना होगा? IRMS का मान कितना होगा? ठीक है, IRMS का मान कितना होगा? अब जरा समझो एक मिनट, ये जो आप XC निकालेंगे ना, ये XC आपका आ जाएगा 4.4 ओम, ये ध्यान रखना, या मैं ऐसे कर दे रहे ताकि आपको याद बना रहे कि इसका आंसर इतना आएगा। ठीक है, IRMS ज्ञात करना है भाई। ठीक, IRMS मतलब की धारा, और ये दिया है परिपथ का वोल्टेज, मतलब ये एक्चुअली में है VRMS। अब IRMS निकालना है, VRMS दिया गया है, तो हमें चाहिए Z का मान, यानी परिपथ में प्रतिबाधा मिल जाए हमको, परिणामी रेजिस्टेंस मिल जाए, परिणामी प्रतिरोध मिल जाए। परिणामी प्रतिरोध मिलने के लिए इसमें जुड़ा क्या है? L। तो L अगर जुड़ा है तो प्रतिरोध जो होता है परिपथ का, उसे हम प्रेरण प्रतिघात कहते हैं जब L जुड़ा हो। जब C जुड़ा हो तो धात्रीय प्रतिघात कहते हैं। ठीक है, तो हमें XL निकालना होगा। XL ही परिपथ का प्रतिरोध कहलाएगा। ये परिपथ की धारा है, ये परिपथ का वोल्टेज है, परिपथ का प्रतिरोध नहीं है हमारे पास में। तो हमें चाहिए कि हम XL निकालें। XL बराबर होता है 2πfL, और 2 गुणा पाई का मान 3.14 गुणा F का मान हमारे पास में 60, और L का मान है 0.5, तो ये हो गया 60 गुणा 0.5, 5 दूनी 10, तो ये हो गया 1। अब 60 का गुणा 314 से कर देंगे, आ जाएगा 0, 6 चौको 24 की 4 हासिल 2, 6 कम 6 हो 2 8, और 6 थी 18, और 2 अंक के बाद दशमलव 188.40, ये इतने ओम आपका प्रतिरोध आ गया। ठीक, अब हमें चाहिए IRMS का मान। तो IRMS बराबर होता है VRMS अपॉन में जाएगा XL। वैसे तो होता है Z, लेकिन यहाँ पर Z का काम कौन कर रहा है? XL कर रहा है। तो VRMS हमारे पास में कितना था? 120। चलो जरा भाग दो 180.40 का। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? समथिंग में अपना चेक कर लो कितना आ जाएगा। जितना भी आएगा आप कैलकुलेट करके चेक कर लो, ऐसे यह आ जाएगा 0.637 एम्पियर। एक बार चेक करके देख लो, 0.637 समथिंग, नहीं है? हाँ, क्या 2 और 0.5 का गुणा किया ना? हाँ, एक आया ना, 5 दूनी 10, दशमलव के बाद एक अंक, हो गया ना? क्लियर है ना कैलकुलेशन? तो ये आ गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, 5 हेनरी के शुद्ध प्रेरक में 0.2 एम्पियर की प्रत्यावर्ती धारा जिसकी आवृत्ति 50 हर्ट्ज है, प्रेरक के सिरों पर वोल्टेज तथा वोल्टेज व धारा के बीच कलांतर ज्ञात कीजिए। वोल्टेज ज्ञात कीजिए और कलांतर ज्ञात कीजिए। चलो 15वां सवाल भी देख लेते हैं। इन्होंने कहा है 0.5 हेनरी, L बराबर 0.5 हेनरी हो गया। शुद्ध प्रेरक में 0.2 एम्पियर की धारा, शुद्ध प्रेरक में 0.2 एम्पियर की धारा I बराबर 0.2 एम्पियर हो गया की प्रत्यावर्ती धारा है जिसकी आवृत्ति 50 हर्ट्ज है भाई। F बराबर क्या है?
50 हर्ट्ज है। ठीक है, तो प्रेरक के सिरों के मध्य वोल्टेज ज्ञात कीजिए। वोल्टेज आपको ज्ञात करना है, V का मान ज्ञात करना है। भाई भाई कहानी हो गई, प्रत्यावर्ती वोल्टेज ज्ञात करना है हमको। प्रेरक के सिरों के मध्य विभवांतर V बराबर क्या होता है, IR। V बराबर, V का मतलब V, I का मतलब दिया है I, बट R का मतलब यहाँ पे कौन सा, प्रेरण प्रतिघात XL। तो V बराबर हम क्या करेंगे भाई, V बराबर हम करेंगे IXL। I गुणा XL का मान क्या करेंगे, 2πfL। बात ठीक है ना। I का मान कितना, 0.2 गुणा 2 गुणा पाई का मान 3.14 और F का मान हो गया आपका 50 और L का मान हो गया 0.5। ठीक, तो देखो भाई 50 दूनी 100 बचे 10, 50 दूनी 100 एक दशमलव के बाद तो 10 हो गया, 10 हो गया, 50 दूनी 100 10 हो गया, 5 दूनी 10 1 हो गया, 1 का गुणा 10 10 का गुणा 3.14 में करा 31.4 वोल्ट आ गया। चेक कर लो। इसके बाद पूछा था कलांतर, तो सिंपल सी बात है कि प्रेरकत्व जुड़ा हुआ है, केवल प्रेरकत्व जुड़ा हुआ, एक कुंडली जुड़ी है। हमने आपको बताया था जब केवल आर जुड़ा हो, वोल्टेज और धारा में कोई कलांतर नहीं होता, जीरो होता। जब एल जुड़ा हो, वोल्टेज 90 अंश अग्रगामी होता है। जब सी जुड़ा हो, वोल्टेज 90 अंश पश्चगामी होता है। तो भाई इसका कलांतर कितना आ जाएगा, इसका कलांतर आ जाएगा π/2। नोट इट बी डाउन।